बिहार जैसे राज्य में 225 करोड़ की कीमत क्या है? आखिर क्या हो सकता है 225 करोड़ जैसी बड़ी रकम में? नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त आर्यव्रत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। यहाँ पर एक बड़ा सवाल लेकर के हम आपके सामने आए हैं कि 225 करोड़ जैसी बड़ी रकम बिहार में किस तरह का बदलाव ला सकती है। और ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जिसकी लागत है 225 करोड़। जी हाँ, एक यात्रा पे खर्च होने वाले हैं 225 करोड़ और ये पैसे जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा खर्च किए जाएंगे। ये सारा का सारा यात्रा जो है ये उन्हीं के खर्च पर चलेगा। बात यहाँ पे ये है कि नीतीश कुमार की ओर से ये ऐलान हुआ है कि नीतीश कुमार दूर दराज के इलाकों में जाकर के, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के महिलाओं से मिलेंगे, उनसे संवाद करेंगे, बातें करेंगे और उसके बाद ये चीज़ तय करेंगे कि आगे भी विधानसभा चुनाव के पहले क्या बदलाव ला सकते हैं। इस पूरी यात्रा का खर्च आ रहा है 225 करोड़। ये यात्रा होने वाली है दिसंबर के पहले हफ्ते में, जहाँ तक हमें खबर मिली है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल हम ये रखते हैं कि क्या 225 करोड़ जैसी बड़ी रकम में कुछ स्कूल बन सकते हैं जिससे देश का भविष्य सुधर जाए, कुछ अस्पताल बन सकते हैं जिससे स्वास्थ्य और सुविधाएं बढ़ें, या फिर कुछ सड़कें बन सकती हैं जिससे लोगों को यहाँ से वहाँ जाने में और ज़्यादा सहूलियत मिल सके। जब ये सारी चीज़ें हो सकती है 225 करोड़ जैसी बड़ी रकम में, तो फिर उसे एक यात्रा पे खर्च कर देना, वो भी बिहार जैसे राज्य में जब विकास की जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये कहां तक उचित है। मुख्यमंत्री 225 करोड़ जैसी रकम को लेकर के बिहार में महिलाओं से मिलने जाएंगे क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2025 में। और हर बार की तरह इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार के सबसे पक्के वोटर्स अगर कोई हैं तो वो है बिहार की महिलाएं। 41% वोटों के साथ महिलाएं बिहार की जो है वो खड़ी हैं और इसी वोट बैंक को फिर से अपने पहलू में लाने के लिए ही नीतीश कुमार ये महिला संवाद यात्रा करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात गौर करने की है वो ये है कि इस संवाद यात्रा की जगह अगर हम बात करें कि कुछ अस्पताल बन सकते हैं, तो हम आपको बताते चले कि बिहार में कुछ जगहों पर जैसे भागलपुर हो गया या मुजफ्फरपुर हो गया या फिर कुछ और ग्रामीण इलाके हो गए हैं बिहार के, इन सारी जगहों पर एक नॉर्मल अस्पताल बनाने में क्या खर्च आएगा? 50 या 100 बेड का लगभग 10 से 12 करोड़। अगर बात करें कि सुपर स्पेशलिटी वाले अस्पताल बनाए तो कम से कम तो 200 करोड़, उसमें भी 25 करोड़ बच रहे हैं। अगर एक अच्छी सुविधाओं के मेडिकेटेड अस्पताल बनाए जाए 100-200 बेड के, जिसमें कुछ फैसिलिटीज, मेडिकल अच्छी फैसिलिटीज जमा हो, तो उसमें क्या खर्च आएगा? 110 करोड़, 115 करोड़, जैसे कि बिहार में पहले भी बन चुके हैं अस्पताल। यानी इस 225 करोड़ में हम अच्छे से अच्छा अस्पताल बिहार में खड़ा कर सकते हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए हर बार पटना ना रेफर किया जाए। बात यह भी होगी यहाँ पर कि एम्स तो खुल रहा है, लेकिन क्या सिर्फ एम्स का खुल जाना है बिहार के सारे स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का हल है? नहीं। दूसरी ओर अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा पे इतनी बहालियों के बाद भी सवाल तो लगातार ही उठ रहे हैं कि बिहार के शिक्षा में कोई सुधार नहीं आ रहा है। प्राइवेट स्कूल्स जो सुविधा दे रहे हैं वो सरकारी स्कूल में नहीं है। तो क्या ये 225 करोड़ में उन बच्चों को सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मिल सकती हैं, अच्छी एजुकेशन मिल सकती है? अगर हम बात करें सड़कों की, तो एक पक्की सड़क 1 किलोमीटर की बनाने में अच्छी सड़क को कितना पैसा लगेगा? 10 से 15 लाख। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो कितना लगेगा? कुछ करोड़। यानी इस रकम में हम कितनी ही सड़कें बिहार जैसे राज्य में बना करके सही कर सकते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम, जिससे आगे जा करके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की भी बात ऊपर जा सकती है।
लेकिन इन सारी चीजों को हटा करके हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, वो महिला संवाद यात्रा करवा रहे हैं। इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक पहलू से सबसे पहले चुनाव जीतना जरूरी है, और चुनाव जीतने के लिए महिला वोटरों को अपने पक्ष में रखना जरूरी है। अपने पक्ष में रखने के लिए ही उनसे मिलेंगे मुख्यमंत्री, उन्हें अपनी सुविधाएं जो उन्हें दी गई है, जैसे जीविका हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, और भी शराबबंदी को लेकर के भी उनसे बात की जा सकती है। उन्हें बताया जा सकता है कि कितनी सही है, कितनी गलत है, और साथ ही साथ और भी जो मुख्यमंत्री की पॉलिसीज निकली है महिलाओं को लेकर के, उससे उन्हें अवगत कराया जाएगा। और उनसे सुझाव भी लिए जाएंगे कि अगर उनके मन में भी कुछ है जिससे वो इन सारी चीज़ों को और बेहतर बना सकती हैं। लेकिन क्या इन सारी बातों को हटा करके हम ये सोच सकते हैं कि बिहार में जब विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, वैसे में पैसों को सही जगह खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है? और क्या अगर आगे जाकर के विपक्ष इस बात को उठाता है तो सरकार के पास कोई इस बात का जवाब होगा कि इतनी बड़ी रकम जो है वो एक यात्रा पे खर्च की जा रही है, ना कि बिहार के सस्टेनेबल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे? आपकी क्या राय है इस बात को लेकर के हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए आरएबी टाइम।